नमस्कार। ध्रुव स्वामी नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन चल रहा है। अब तक हमने पढ़ा है कि शकराज ने रामगुप्त के पास एक संधि प्रस्ताव भेजा है, जिसमें उसने कहा है कि या तो युद्ध करो या फिर ध्रुव स्वामी उसे उपहार के स्वरूप में दे दी जाए। तो रामगुप्त भी सोचता है युद्ध ना करें, और अब उसके युद्ध ना करने की इच्छा जो दिखाई दे रही है, उसके पीछे क्या कारण है। ऐसा नहीं है उसके पास सेना की कमी है, या फिर उसके अंदर ऐसा राष्ट्र प्रेम है या सेना के प्रति वो इतना वफादार है कि वो चाहता है उसकी सेना का खून खराबा ना हो। परंतु नहीं, वो एक डरपोक, कायर, आलसी और विलासी राजा है। उसके अंदर वीरता और बहादुरी के तत्व नहीं हैं, इसलिए वो युद्ध से बचना चाहता है। और वो सोच लेते हैं कि ध्रुव स्वामी को ही शकराज के पास भेज दिया जाए, जिससे युद्ध ना करना पड़ेगा। तो इसके लिए शिखर स्वामी को वो अपनी सपोर्ट में ले लेता है। अब शिखर स्वामी इतनी चतुराई के साथ यह बात ध्रुव स्वामी के आगे प्रस्तुत करते हैं कि राष्ट्र की नीति ये कहती है, सिद्धांत ये कहता है कि कुछ भी करके राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। उसके लिए शत्रुओं से बचाने के लिए अगर राजा, रानी या उसके पुत्र का किसी का भी त्याग करना पड़े तो वो त्याग कर दिया जाए, परंतु राष्ट्र की रक्षा किसी भी कीमत पर राजा ने करनी ही है। तो ध्रुव स्वामी जब ये बात सुनती है तो उसके अंदर कि जो नारी का भाव है, नारी का सम्मान है, आत्मविश्वास है, स्वाभिमान है, वो जाग जाता है। और एक तरफ से वो उसके अंदर ये विचार चलता है कि अब तक पुरुष समाज यही करता आया है कि स्त्रियों को वो पशु समझ के उसे कहीं बेच दिया, कहीं से खरीद आया। तो कहते कि स्त्रियों के साथ यही अत्याचार होता रहता है। इसी बात को कहते हुए वो कह रही हैं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, वो मेरे साथ नहीं चल सकता। तो वो कहती है कि जो पुरुष समाज पहले से ही यही करता आया है कि जैसे किसी भी अपने पशु को किसी के हाथों बेच देता है, कभी खरीद लेता है, तो ऐसा स्त्री के साथ भी करते हैं। परंतु ये व्यवहार मेरे साथ नहीं चलेगा। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपनी कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो वो कहती है कि अगर जो पति का धर्म क्या होता है या राजा का भी धर्म क्या होता है कि अगर तुम उस धर्म का पालन नहीं कर सकते, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा नहीं बचा सकते, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, कि नारी का सम्मान नहीं कर सकते, तो मुझे बेचने का भी कोई अधिकार तुम्हारा नहीं है। अगर रक्षा करने का अधिकार नहीं है तो फिर बेचने का भी अधिकार नहीं है। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं यहाँ से स्वयं ही चली जाऊँगी। कहती कि अगर राष्ट्र प्रेम की बात है ना, राष्ट्र की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है, तो मैं अपने आप ही यह राज्य छोड़ करके शकराज के पास चली जाऊँगी। तो यहाँ नारी के स्वाभिमान की बात कही गई है कि नारी का स्वाभिमान जब जागता है तो वो उसके अंदर का जो बल है वो उसकी रक्षा करता है, चाहे कोई ही उसकी रक्षा करे ना करे। अब शिखर स्वामी मुंह बनाकर राजनीति में ऐसी बातों का कोई स्थान नहीं। तो कहते कि राजनीति के अंदर ऐसी बातें नहीं आती हैं कि नारियां ये फैसला ले या राजा जो करना चाहता है वही होगा। तुम अपनी तरफ से ऐसा फैसला नहीं कर सकते हो। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन ना किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ नहीं। कहते कि अगर राजा तुम्हें भेजेगा तो वो एक संधि का स्वरूप रहेगा। अगर तुम अपने आप जाती हो तो वो राजा की तरफ से संधि का स्वरूप नहीं रहेगा। तो इसलिए ये इस नियम का पालन करना ही पड़ेगा। तो ध्रुव स्वामी, देखती हूँ इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। तो वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए,
राष्ट्र की रक्षा करने में कि महादेवी हूँ मैं रानी हूँ। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मुझे ये बलिदान देना ही पड़ेगा। तो शिखर स्वामी कहता है ऑफ कोर्स 100%, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। ध्रुव स्वामी क्रोध से पैर पटक कर उपाय नहीं तो ना हो निर्लज अमात्य। तो कहती है कि तुम्हें तो लज्जा है नहीं, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। तो कहते कि मैंने अब फैसला करना है कि क्या करना है। रामगुप्त चौंक कर, इस छोटी सी बात के पीछे इतना बड़ा उपद्रव का अर्थ होता है झगड़ा या बहस। दासी की ओर देखकर कहता है मेरा तो कंठ सूखने लगा है, वो मदिरा देती है। यहाँ अब एक भाव दिखाया गया है कि कि वो इतना नशे में रहता है कि वो पानी की जगह मदिरा पान करता है। ध्रुव स्वामी दृढ़ता से अच्छा, तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाएं। तो कहती है कि ठीक है, अब आप जा सकते हैं, मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। कहते अब तक तो राजा ने अपना फैसला सुनाया है, अब मैं एक पत्नी भी हूँ, स्त्री भी हूँ, तो मैं अपने पति से बात करना चाहती हूँ और वो बात तुम्हारे सामने नहीं कर सकती। तो कहती है कि मैं स्त्री भी हूँ, मुझे अपने को पति कहलाने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। कहते राजा का तो विचार मैंने सुन लिया। अब शिखर स्वामी और दासियां वो सब चले जाते हैं। शिखर स्वामी का दासियों के साथ प्रस्थान। रामगुप्त कहता है ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। वो इतना डरपोक है, वो कहता है कि मैं ये कहीं कुछ मेरे साथ मुझे बहला ना दे, बहका ना दे। तो कहता है मुझे भी ले चलो, उठना चाहता है। ध्रुव स्वामी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? ध्रुव स्वामी ठहर कर, अकेले यहाँ भय लगता है क्या? तो कहते कि इतने डरपोक हो क्या, तुम्हें मुझसे अकेले में मिलने में डर लगता है क्या, बातचीत करने में? तो बैठिए सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? कहते कि पिता ने तो उपहार स्वरूप और उसे कन्यादान का स्वरूप दिया हुआ है, जो शास्त्र भी कन्यादान को करने को कहा जाता है, लेकिन अपनी पत्नी का दान करना किसी शास्त्र में नहीं दिखाया गया है। तो गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? अब घुटने के बल बैठकर अब वो स्त्री पुरुष के सामने अपना निर्माणता के भाव से प्रार्थना कर रही है, देखिए मेरी ओर देखिए, मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि मैं आपकी पत्नी हूँ, तो मैं इतना अधिकार भी नहीं रखती कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष कि मेरा जो पति है वो मेरे लिए प्राणों का पण लगा सके। पण माना होता है सुरक्षा का आधार दे सके, कि मेरे लिए जैसे होता है ना कि छत लगा देना, तो पण माना एक आधार दे सके। रामगुप्त उसे देखता हुआ तुम सुंदर हो, ओहो कितनी सुंदर, परंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबो नहीं सकता। कटार होता है जो छोटी सी छुरी होती है। तो कहते कि तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, परंतु एक जो सोने की छुरी होती है या सोने की कटार होती है, ये तो नहीं है कि वो सोने की है, कीमती है, पर वार तो वो वही करेगी। कहते उसके ऊपर आकर्षित होकर अपने हृदय में उसे उतार तो नहीं सकता, यानी कि उसे अपने हृदय से लगाना हो, उसे अपने अंदर में घोंप तो नहीं सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है कि तुम्हारी जो सुंदरता है वो बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। तुम्हारे अंदर का जो नारीत्व है, यानी कि जो तुम्हारे अंदर का स्त्री धन है, वो बहुत कीमती है। फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ। कहते कि तुम ज़्यादा मेरे लिए महत्व नहीं रखते, मैं खुद की रक्षा करना चाहता हूँ, कदाचित तुम ये नहीं जानती हो। कहते कि मैं अपनी रक्षा करूँ कि तुम्हारी रक्षा करूँ? ध्रुव स्वामी उसके पैरों को पकड़कर, मैं गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ इसी विश्वास पर, यानी कि तुम मेरी रक्षा करोगे, जीवन का सहारा बनोगे। रामगुप्त उसे रोककर, वो सब मैं नहीं सुनना चाहता। ध्रुव स्वामी कहती है मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। तो कहती है कि अपनी भी रक्षा करो और मेरे भी सम्मान की रक्षा करो।
ये तुम्हारा फर्ज है राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ। तो कहते मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई। कहते कि मैंने अपना पत्नी धर्म नहीं है निभाया,